बोलते हुए निकाला और मैं भी निकाल लूँगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के किसी के लिए भी। किसने मेरे साथ क्या किया ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ ज़रूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के, पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया, तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जीत 100% मेरी होगी, इस बात के लिए मैं देखिए, आज की तारीख में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में, मैंने अंत तक मैंने प्रयास किया। मैं तो उस दिन तक चाचा के घर पे गया जब उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की बात की, जब वो अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात कर ली, मुझे संसदीय दल के नेता से हटाने की बात की। मैं तो तब भी घंटों तक, उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था, मैं एंटीबायोटिक बीच में रुकवा कर मैं वहाँ पर मैं गया था उनसे बात करने। तो मैंने तो अंत तक मैंने प्रयास किया। चाचा और भाई वापस आते तो लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो क्या पूछ जी नहीं, बिल्कुल मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरवाज़ा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने, ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे। तकलीफ मुझे ज़रूर हुई कि जब वो दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया गया जहाँ पर मैं बचपन में खेला हूँ, जिनकी गोद में मैं पला बढ़ा हूँ, वो दरवाज़ा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। चाचा और भाई वापस आते तो लेंगे आप? Okay, dramatic scenes at Chirag Paswan's residence. Getting us those live updates as Chirag Paswan came out to speak to the media, and Sumi, well, Chirag Paswan, his mother there, looking visibly emotional there, and making the appeal, saying that yes, he is on his own now, but he will fight it back. Absolutely. We saw Chirag Paswan getting emotional here inside his residence, and in fact he said that the only blessing stuck by him through these trying times was his mother's blessings, and we saw how he sought his mother's blessings yet over again. And in fact we also saw how Chirag Paswan stated that this battle is against his own family members, but yet he is now ready to face any sort of challenge that will come his way, to fight this infighting, the family infighting that has been going on for months now. In fact, Bihar Legislative Assembly is just around the corner. It is early next year, and now we are witnessing Chirag Paswan's emotional side and how he is ready to embrace every sort of political tussle with his uncle Pashupati Paras. And in fact, this is the latest development that we are breaking from Chirag Paswan's residence. And let's not forget the kind of updates that have come our way. It is certainly massive, because he has been demanding Bharat Ratna for his father, and he said that in the beginning of the Ashirwad Yatra that we will begin on the 5th of July from Hajipur, which happened to be his father's constituency while he was alive, and now it is the current constituency of the controversial figure of the Lok Jan Shakti Party, Pashupati Paras, his uncle's constituency. That's where the Ashirwad Yatra will begin from the 5th of July. And 5th of July is not a simple, it's not just another day, it is the birthday, it is the birth anniversary of the late founding member of Lok Jan Shakti
Party, Ram Vilas Paswan. And in fact, on that day, the workers, along with the national executive members who were part of this crucial meeting today, will take part in this Ashirwad Yatra, and they will begin their journey from Hajipur. They will try to gather as much as support that they can from the people of Bihar, and they will certainly try to address every question, every confusion that the people of Bihar will have in mind when it comes to the Lok Janshakti Party. And in fact, Chirag Paswan is now, we saw very dramatic and very emotional scenes unveiling inside Chirag Paswan's residence, where he finally he sort of began this political tussle, and now this is official. Now this is officially uncle versus nephew, where Pashupati Paras is also in a massive face-off with his nephew Chirag Paswan now in the state of Bihar, and we will witness how the yatra will now take forward from the 5th of July. Garnering support of his leaders there, members of the LJP, but now he will be out on the field. He will be out there in Bihar to his father's constituency. First up, that he will be beginning with the Ashirwad Yatra, where he will be trying to gather strength and support of the people that in support of the LJP, rather the faction which Chirag Paswan seems to be heading. Thanks very much, Sumi, for getting us those updates this afternoon.